देखना यार, हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा है। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:1। जेड एडमिट हुआ, जिसके लिए वो पे कर रहा है 30,000 रुपये गुडविल के, कैश में लाया। अपने शेयर के लिए 30,000 रुपये कैश में लाया। गुडविल पूरे फर्म की नहीं दे रखी है, अपने शेयर के लिए 30,000 रुपये से खुद का शेयर निकल रहा था 30,000 रुपये का। अच्छा, अब एक्स और वाई ने देख लिया और जेड ले आया अपने गुडविल 30,000 रुपये के। उसके बाद एक्स वाई जेड इकट्ठे मिलके काम करने लगे। इकट्ठे मिलके काम करने लगे। इन्होंने एक फैसला किया कि हम फ्यूचर में इक्वल रेशो में क्या लेंगे, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है जो इस क्वेश्चन को इफेक्ट, मतलब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। अब समझना इस बात को। वैसे तो क्वेश्चन सिंपल है, क्या जो वो गुडविल ला रहा है उसको वो बांट लेंगे। जब लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल, और जब इसको बांटेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, देखना। हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी निकालते हैं। ये देखो एक बार, इसको एक बार तो करेंगे अपने जैसे नॉर्मल क्वेश्चन हर कोई करवा देता है। एक बार करेंगे अपने कैसे, कंसेप्चुअल तरीके से। एक बार अपने नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, जो चला कन्वेंशनल तरीका चला आ रहा है जो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है। अच्छा सर, हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। एंट्री तो दो ही करनी है, पहली यहाँ हो जाएगी और दूसरी यहाँ हो जाएगी, ठीक है। हम निकाल रहे हैं नोट में सेक्रीफाइसिंग रेशो। सर ओल्ड दे रखा है, हाँ न्यू दे रखा है, न्यू सर इक्वल दे दिया, तो सेक्रीफाइस रेशो निकाल रहे हैं हम। ओल्ड माइनस न्यू पी एस आर इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। कौन कौन पार्टनर्स हैं? एक्स, वाई और जेड। अच्छा सर, एक्स और वाई का जब जेड के आने से पहले, जेड तो आएंगे तो उसका शेयर नील होगा इस टाइम पे। हाँ, एक्स और वाई कितने कितने में प्रॉफिट बांटते थे? 3 और 1 में, यानी कि 3/4 और 1/4 में। नया पी एस आर क्या आया सर? नया इन्होंने बोल दिया इक्वल ही है। ये देखो, पहले 3/4 प्रॉफिट ले रहा था, जेड के आने के बाद 1/3 ही ले पा रहा है। तो कितना इसने सेक्रीफाइस करा? 5/12 सेक्रीफाइस कर लिया। सर हमें भी सर क्वेश्चन करें ना, हमें एक बात समझ में आ गई। अगर कोई अंत में जो फ्रैक्शन है वो प्लस में आ रहा है, सॉरी, अगर कोई फ्रैक्शन है वो एंड में प्लस में अमाउंट आ रही है, माइनस तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सेक्रीफाइस है। अच्छा, और माइनस में आता है तो गेन है। जैसे सर ये 0 है, ये -1/3 है, तो -1/3 था, इसको हम गेन बोल देते थे। अब इसका देखो, 1/4 था, 1/3 ले रहा है, यानी कि 4 3 जा 3 4। ये देखो यहाँ प्रॉब्लम आ गई, हर क्वेश्चन से अलग, ये इस जगह पड़ गया, ये क्वेश्चन अलग है। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है? मान लो 2:5, 7:9। दो पार्टनर सेक्रीफाइस तो करें तभी रेशो निकलेगा। यहाँ सेक्रीफाइस ही एक कर रहा है, क्यों, कैसे पता लगा सर? क्योंकि प्लस में अमाउंट एक की आ रही है, बाकी दो की क्या आ रही है? गेन में आ रही है। तो मतलब इसमें वाई ने भी गेन ही करा है। सर कैसे बता पाओगे? इसका 0 था, बाद में 1/3 शेयर इसका बढ़ गया। सर 1/4 को एक बार परसेंटेज में करो, 1/4 परसेंटेज में करना, इंटू 100 करते हैं तो क्या आएगा सर? इंटू 25% प्रॉफिट ले रहा था। 1/3 को परसेंटेज में करो तो 33%। एक तरह से पहले 25% प्रॉफिट ले रहा था, अब 33, यानी कि लगभग 12% गेन करा है। तो वो 12% इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। गेन करा तो माइनस में आता है, ये बात याद रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओल्ड में पहले कम ले रहा था, अब ज़्यादा ले रहा है, तो कम में से ज़्यादा माइनस कर रहे हैं तो माइनस में चली गई ना वैल्यू। यहाँ पे पहले ज़्यादा ले रहा था, अब कम ले रहा है, तो कम बच गया कुछ, जो वो पॉजिटिव में आ गई। सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ एक्स कर रहा है। अब सर नॉर्मल तो क्वेश्चन में कैसे बनता है ये करना? देखो पहले तो एक सिंपल सी एंट्री करेंगे हम। जब वो कैश लेके आया गुडविल का, तो फर्म में कैश आया टू प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। अच्छा, कितना कैश आया सर? 30,000 रुपये का कैश आया। अच्छा, अब सर 30,000 रुपये फर्म ने भी बांटे नहीं, बांटने हैं, अभी तक बांटे नहीं, तो लाइबिलिटी के तौर पे क्रेडिट कर रखे हैं। बांटने लगे तो इस लाइबिलिटी को ख़त्म करना था, क्रेडिट पे बढ़ी हुई थी, ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दी। ये लो सर, यही सेम अमाउंट 30,000 रुपये।
अच्छा, 30,000 रुपये क्रेडिट कर दी, सॉरी डेबिट कर दी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्रेडिट में कौन से पार्टनर्स का नाम आता है जिन्होंने सेक्रीफाइस करा है, जिन्होंने सेक्रीफाइस करा है? सर सेक्रीफाइस तो सिर्फ एक ने करा है, किसने? एक्स ने, तो सिर्फ एक्स का नाम आएगा, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, और सर सर अब वाई ने क्या करा है? गेन करा है। सर एक्स ने सेक्रीफाइस करा है तो जो क्रेडिट कर दिया, वाई ने गेन करा तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सर चलो ये भी समझ में आ गया, सेक्रीफाइस करते थे तो क्रेडिट कर देते थे, उसका अपोजिट वाई ने गेन कर दिया तो डेबिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक नॉर्मल समझ में आ पा रही है हमें बात। बट सर अमाउंट्स क्या फील करें यहाँ पे? क्या है? हम सर अमाउंट्स क्या फील करें, हमें ये बात समझ नहीं आ रही। यही बात है कि हमें समझ नहीं आ पा रही सर, अमाउंट्स कितनी फील करें। ये देखना अब आप कैसे कह रहा है ये। सर 30,000 रुपये जो एक्स गुडविल के लाया है, वो पूरी फर्म के गुडविल 30,000 थी कि अपने शेयर के 30,000 लाया है? सर अपने शेयर के 30,000 लाया है। सर कोई मुझे बता सकता है इसमें एक्स का, सॉरी जेड का शेयर कितना है? मैं बता देता हूँ सर। सर यहाँ तो पता नहीं लगेगा, यहाँ से पता लग रहा है एक्स का 1/3 है, वाई का भी 1/3 और जेड का देखो, समझ में आ गया ना? जेड का शेयर कितना है? सॉरी यार, सॉरी ये देखो जेड का, देखो एक्स, हमें जेड का शेयर पता नहीं लग रहा, अब पता लग गया सर। एक्स का शेयर 1/3 है, वाई का भी शेयर 1/3, जेड का क्या है? 1/3। मैं तो जेड का शेयर पूछ रहा हूँ। जेड का शेयर 1/3 है, और 1/3 के लिए एक तरह से गुडविल कितनी ला रहा है वो? 30,000 रुपये। तो सर पूरे फर्म की गुडविल निकाल सकते हो? हाँ सर निकल जाएंगी। कैसे? लिखो गुडविल ऑफ फर्म, कैसे निकलेगी? सर 30,000 रुपये जो जेड लाया वो 1/3 के लिए लाया, 1/3 के लिए लाया। पूरी फर्म का गुडविल को 1 मान लो, 1 के लिए कितना लाया होगा? सर 30,000 रुपये, ऐसे समझ लो 30,000 रुपये ये 1/3 के लिए लाया, एक तरह से 1/3 के लिए 30,000 लाया। तो पूरी फर्म की एक की वैल्यू है जो, वो कितने के लिए लाया होगा? सर देखो हमने ऐसे समझो इस बात को, या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहेगा तुम्हें। टोटल गुडविल फर्म की 3 रुपये थी, एक्स का सॉरी जेड का शेयर बनता था 1, उस एक शेयर के लिए लेके आया कितना? 30,000 रुपये। देखो पूरे 1/3 मतलब पता है क्या होता है? पूरे फर्म की गुडविल 3 थी, अगर 3 रुपये पूरे फर्म की गुडविल थी तो जेड अपना शेयर एज ए गुडविल लेके आया 1 रुपया। 1 रुपये की वैल्यू है 30,000 रुपये, हम कह रहे हैं 1 रुपया लेके आया है, क्वेश्चन तो कह रहे हैं 30,000 रुपये लेके आया है, मतलब क्वेश्चन हमारे से कितना आगे चल रहा है? इंटू 30,000। तो सर यहाँ भी इंटू 30,000 कर दे, क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं फर्म की गुडविल 3 रुपये है, तो कहते भैया यहाँ भी इंटू 30,000 कर दो, अगर फर्म की गुडविल निकालनी है तो क्या हो जाएगा? फर्म की गुडविल होगी 90,000। अच्छा अब सर ये तो समझ में आ गया। अब सर अमाउंट फिल करनी ईजी हो जाएगी, कैसे? सर देखो सेक्रीफाइस कर रहा था एक्स, ये देखो सर, तो क्रेडिट कर दिया। गेन कर रहा था वाई, तो सर क्रेडिट कर रहे थे, जब सेक्रीफाइस कर रहा है गेन कर रहे हैं तो डेबिट कर दिया। अमाउंट सर पूरे फर्म की गुडविल क्या है? 90,000। वाई कितना गेन कर रहा है? 1/12 गेन कर रहा है। 90,000 का 1/12 करेंगे ना तो आएगा 7500। 90,000 का 1/12 करते हैं। अच्छा और सर एक्स कैपिटल कितनी है? 5/12 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सर 90,000 का 5/12, सर ये हो जाएगा अपना 37,500। ये एंट्री हमारी कंप्लीट है, क्वेश्चन हमारा खत्म है। इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कराऊंगा, थोड़ा सा तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट क्या रन कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा एक बार ये तुम देखो क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे एंट्री करते हैं, ठीक है? अच्छा ये तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका नंबर, मेथड नंबर हो गया 1। अच्छा अब मैं मेथड नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, उस मेथड 2 को एक बार समझना, इस क्वेश्चन को बाद में हम अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा सर हम पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? गुडविल। आराम से समझना, बुक वर्क साइड कर दो एक बार सारी, ठीक है? अच्छा सर गुडविल क्या होता था? गुडविल होता था फर्म की इमेज कस्टमर के माइंड में कैसी सेट है, मतलब अगर कस्टमर को वो चीज़ की ज़रूरत है जिसमें फर्म डील करती है, जैसे शूज़ हो गया, क्रिकेट का बैट हो गया, या कोई भी इक्विपमेंट हो गया, तो वो चीज़ खरीदने के लिए फर्म को वो कौन से नंबर पे रखता है?
अगर हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं तो हमारी गुडविल ज़्यादा है, कोई सेकंड नंबर पे आता है तो उसकी गुडविल कम है, थर्ड नंबर पे आता है तो उसकी गुडविल और कम है। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई, गुडविल जितनी ज़्यादा होएगी ना उतनी ज़्यादा हमारी सेल होएगी। समझ पा रहे हो? हाँ सर, गुडविल ज़्यादा है मतलब ज़्यादा कस्टमर हमारी दुकान पे चीज़ लेने आ रहे हैं, दूसरी दुकानों को छोड़ के, हमारे कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के। अच्छा, तो ज़्यादा लोग चीज़ लेने आ रहे हैं मतलब सेल ज़्यादा हो रही है, सेल ज़्यादा हो रही है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, गुडविल जितनी हायर द गुडविल हायर द गुडविल मोर विल बी द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा गुडविल होएगी उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमारी फर्म का। ये बात मुझे समझानी थी तुमको। हाँ सर, समझ में आ गया मेरे को। अच्छा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ मुड़ने की कोशिश करते हैं हम, समझना इस बात को कैसे कह रहा है ये देखो। अब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, कॉपी एक बार साइड कर दो। एक्स और वाई पार्टनर थे, शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स 3:1 में। जेड एडमिट हुआ पार्टनर की तरह, वो 30,000 रुपये गुडविल लेके आया। सर 1/3 इसका शेयर था क्योंकि इसने बता रखा है फ्यूचर 1/3 1/3 1/3 की तरह प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक है सर, 1/3 की तरह प्रॉफिट बांटेंगे और 1/3 जो प्रॉफिट आया है वही जेड लेगा। अब 1/3 शेयर जेड का हो गया, उसके लिए 30,000 गुडविल लेके आ रहा है। सर जेड का शेयर क्या है? जेड का शेयर 1/3 है, मतलब अगर पूरी फर्म की गुडविल 3 रुपये है तो जेड 1 रुपया गुडविल लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम कह रहे हैं ना जेड 1 रुपया गुडविल लेके आ रहा है, क्वेश्चन कहता है जेड 30,000 गुडविल लेके आ रहा है। तो हमारी फिगर से क्वेश्चन की फिगर कितनी डिफरेंस पे है? सर हम 1 बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है 30,000, यानी कि इंटू 30,000 का डिफरेंस है। तो सर यहाँ पे भी इंटू 30,000 का डिफरेंस होगा। हम 3 रुपये फर्म की गुडविल बोल रहे हैं तो यहाँ भी इंटू 30,000 अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा? 90,000 फर्म की गुडविल आ जाएगी। अच्छा, ये तरीका होगा फर्म की गुडविल निकालने का। या फिर एक और तरीका है, सर 1/3 की वैल्यू 30,000 है, पूरे फर्म की गुडविल क्या होगी सर? सर पूरे फर्म की गुडविल 1 मान लो तो 30,000 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 90,000 फर्म की गुडविल है। ठीक है, ये देखो आंसर सही नहीं आएगा, तरीका बस अलग है थोड़ा सा। अच्छा, 90,000 गुडविल होगी फर्म की। इतनी बात हमें समझनी थी, ये बात मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया 2 मिनट पहले, गुडविल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली रिलेटेड होती है किससे? प्रॉफिट से। मतलब जितनी ज़्यादा गुडविल उतना ज़्यादा प्रॉफिट। मैं कह रहा हूँ 90,000 की गुडविल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरी गुडविल 80,000 की होती तब ज़्यादा प्रॉफिट फर्म कमाएगी, अगर फर्म की गुडविल 90,000 होगी तब ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी? सर मैंने आपको अभी तो बताया है, जितना ज़्यादा गुडविल उतना ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब गुडविल यहाँ ज़्यादा तो यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। सर कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी हमें नहीं पता, हम हाइपोथेटिकली दिमाग में मान के चलते हैं जितनी ज़्यादा गुडविल है ना उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। मतलब अगर 90,000 गुडविल है तो फर्म प्रॉफिट भी 90,000 ही कमाएगी। अगर 90,000 गुडविल है तो फर्म, हाइपोथेटिक सोच रहे हैं हम, कितना चाहता है 9 लाख भी कमा सकती है, बट फिर कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगी हमारे पास, इसलिए हम मान के चलते हैं 90,000 गुडविल है, ये मानते हैं 90,000 ही प्रॉफिट फर्म कमाएगी। ठीक है सर, अब 90,000 फर्म प्रॉफिट कमा रही थी भाई, क्योंकि फर्म की गुडविल थी 90,000, जितनी ज़्यादा गुडविल होनी थी उतनी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। अब 90,000 गुडविल थी तो 90,000 प्रॉफिट हो गया। अब देखो क्या सिचुएशन है, जेड के आने से पहले एक्स और वाई किस रेशो में बांटते थे प्रॉफिट को? 3 और 1 में, 3 और 1 में बांटते थे। ये देखो अब ये प्रॉफिट क्या है, मान लो जेड के आने से पहले की बात करता हूँ मैं, इसको 3:1 में बांटेंगे, 3:1 में बांटा, कितना कितना आएगा पता है? ये आएगा 67,500 और ये आएगा 22,500। कैसे निकाला सर? 90,000 का 3/4 और ये 90,000 का 1/4, ये मिलेगा x को, ये मिलेगा y को। ठीक है सर, समझ में आ रही है बात? हाँ सर ये बात क्लियर है मुझे। आगे बताओ सर, मतलब जेड के आने से अगर जेड ना आया होता तो ये 90,000 प्रॉफिट में से एक्स वाई जेड ओल्ड में, अगर जेड ना आया होता तो 90,000 के प्रॉफिट में एक्स का हिस्सा होता 67,500
और वाई का होता 22,500। सर जेड तो भी आया नहीं है, हिस्सा लेता नहीं। बट क्या हुआ, किस्मत खराब थी, जेड आ गया। जेड के आने के बाद इनका रेशो चेंज हो गया। रेशो क्या हो गया, घट के। सर क्वेश्चन में बता रखा है जेड के आने के बाद इनका प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का रेशो हो गया, ये देखो, इक्वल प्रपोर्शन, मतलब 1:1:1। मतलब अब इस 90,000 को ये ऐसे ना बांट के, कैसे बांटेंगे इस 90,000 को, देखो 90,000 को बांटेंगे एक्स वाई जेड 1:1:1 में, यानी कि 90,000 का 1/3, 90,000 का 1/3, 90,000 का 1/3, दैट कम्स टू 30,000, 30,000, 30,000। अगर जेड ना आया होता तो ये 90,000 प्रॉफिट में से 67,500 तो मिलता एक्स को, 22,500 मिलता वाई को। बट जेड आ गया, इसकी वजह से एक्स को मिलेगा 30,000, वाई को मिलेगा 30,000 और जेड को भी मिलेगा 30,000। समझो इस बात को। सर एक बात मैं आपको बता दूं, 3:1 जो प्रॉफिट का हिस्सा है ना, इनका रेशो जो प्रॉफिट का है 3:1 है। मतलब पता है क्या है कि 90,000 जो प्रॉफिट है, यही 90,000 गुडविल फर्म की निकली थी अभी। यस सर, इस गुडविल को बनाने में मेहनत भी करी होगी। तो ये 3:1 ना, सब कुछ 3:1 है। प्रॉफिट भी 3:1 में बांटेंगे, लॉस भी 3:1 में बांटेंगे, और ये जो गुडविल बनाई है ना 90,000 की, इसको गुडविल को बनाने के लिए जो मेहनत करी होगी वो भी एक्स और वाई ने 3:1 रेशो में मेहनत करी होगी। मतलब अगर मान लो 4 घंटा काम रोज करते थे ये, क्या करने के लिए, 90,000 गुडविल को बनाने के लिए। काम करने से, ईमानदारी का काम करने से बनती है गुडविल। तो ईमानदारी से काम 3 घंटे तो करता था एक्स, 1 घंटा करता था वाई। तो 3:1 में ही इन्होंने मेहनत करी है 90,000 गुडविल को बनाने में। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर तभी तो कह रहा हूं मैं कि 3:1 में इन्होंने मेहनत करी, तो 3:1 में इनको क्या मिल गया, हिस्सा मिल गया। बट ऐसा हुआ नहीं, जेड आ गया, अब इनको हिस्सा मिला 30-30-30। मिलना कितना चाहिए था एक्स को, 67,500। सर 67,500 क्यों मिलना चाहिए था? अरे भाई 90,000 गुडविल को बनाने के लिए उसने 3 घंटे दिए टोटल 4 घंटों में से। टोटल घंटे कितने काम को हो रहे थे फर्म में, 3 + 1 4, 4 में से अकेला 3 घंटा तो एक्स ने काम किया है। अच्छा, तो 90,000 का 3/4 करा तो 67,500 तो एक्स को मिलने चाहिए थे। और वाई ने काम किया है 1 घंटा 4 घंटों में से। टोटल 4 घंटे फर्म में काम हो रहा था, 1 घंटा ही मेहनत की वाई ने, तो 1/4 करा 90,000 का, तो वाई को मिलना चाहिए था 22,500। एक्चुअली मिला कितना, एक्स को मिला 30,000 रुपये, वाई को मिला 30,000 रुपये, जेड को बैठे बिठाए 30,000 मिल गए, मेहनत तो करी नहीं। कोई बात नहीं। अब देखो सर, एक्स को मिलना चाहिए था 67,500, मिला कितना, 37,500। अब देखना एक्स के साथ नाइंसाफी होगी। क्या होगी, नाइंसाफी। एक्स दौड़ा दौड़ा फर्म के पास गया। फर्म भी तो क्या है, भले लिविंग बीइंग नहीं है बट आर्टिफिशियल पर्सन तो है ही है। एक्स अपनी फर्म को कहता, यार देखो मैंने इसको 90,000 की गुडविल को बनाने के लिए 67,500 जितनी मेहनत करी थी, और मेरे को तुम 30,000 ही दे रहे हो। मेरे साथ जागती हो रही है, मेरे साथ जागती हो रही है। एक्स अपनी फर्म को बोलता, मैं तो पूरे के पूरे 67,500 ही लूंगा। फर्म कहते कोई नहीं, मैं बैठी हूँ, तेरे को 30,000 तो दे ही रहे हैं, 37,500 तेरे को और देंगे, टेंशन मत ले। फर्म कहती तेरे को मैं दूंगी, टेंशन मत ले। अच्छा एक बात बताओ, ये फर्म कह रही है मैं दूंगी, समझ रहे हैं इस बात को, ये फर्म कह रही है मैं दूंगी, मैं हूं, मैं किसी बंदे को कह रहा हूं चिंता मत कर, तेरे को कल मैं पैसे दूंगा। आज वो मेरा क्या बन जाएगा, सर मैं कह रहा हूं किसी को, मैं तेरे को कल पैसे दूंगा, मतलब आज पैसे नहीं दे रहा, कल दूंगा, कल उसको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मतलब आज वो मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अच्छा, तो एक्स को फर्म ने वादा कर दिया, क्या वादा किया, तुम्हें कल 37,500 और दिलवाऊंगी। तो वादा करा है बट पैसे नहीं दिए, लाइबिलिटी क्रिएट होगी। एक्स को वादा किया तो एक्स की लाइबिलिटी क्रिएट होगी फर्म के सामने, एक्स कैपिटल अकाउंट 37,500 रुपये। अच्छा, वाई को मिलने चाहिए थे 22,500, बट वाई को मिल गए 30,000। अब फिर वही बात, एक्स चला गया दोबारा फर्म के पास, कहता ये अच्छी बात है, मेरे को तो 67,500 मिलने चाहिए थे, मेरे को दे रहे हो 30,000। फर्म कहती तेरे को 37,500 मैं दूंगी ना, चिंता क्यों कर रहे हैं, 37,500 को क्रेडिटर मान लिया मैंने अपना। अब कहता ये देखो, वाई को तो 22,500 जितनी मेहनत करी थी इसने 90,000 को बनाने की, गुडविल को बनाने में, इसको तुम 30,000 दे रहे हो। कहते इसको 30,000 नहीं देने दूंगा मैं, जो 7500 है वो इसको नहीं देने, 30,000 जो तुमने दिए है ना, इससे वापस ले लो 7500, ताकि 22,500 बचे इसके पास। फर्म कहती तेरी बात ठीक है। फर्म ने भाई को फ़ोन मारा, हाँ भाई
तेरे को 30,000 चले गए तेरे अकाउंट में, 7500 तूने मुझे देने हैं। कहता क्यों? कहता तूने 22,500 इतनी मेहनत करी थी यार, तू 30,000 लेके जा रहा है। कहता हाँ मान गया। अब वाई ने फर्म को कहा चिंता मत कर, तेरे को 7500 मैं दे दूंगा। वाई ने फर्म को कहा, मेरे को कोई बंदा कह के जा रहा है कि भैया आपको मैं कल पैसे दूंगा, मतलब मुझे जिससे कल को पैसे मिलेंगे वो आज मेरा क्या होएगा? सर मुझे कल किसी से पैसे मिलेंगे, आज के टाइम पे वो मेरा डेटर है, डेटर का बैलेंस डेबिट। अच्छा सर, तभी तो वाई के कैपिटल को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कितनी अमाउंट देगा? 7500 का वादा किया वाई ने, ज़्यादा चले गए मेरे अकाउंट से फर्म, मेरे अकाउंट में फर्म से, फर्म को मैं वापस दूंगा 7500। ये लो सर, फर्म का डेटर बन गया। अच्छा, और सर क्या हुआ? अब सर जेड की बात आई। जेड ने बैठे बिठाए, जेड ने कोई मेहनत तो करी नहीं, बैठे बिठाए 30,000 रुपये ले रहे हैं। एक्स और वाई दोनों ने विरोध कर दिया, कहते हम नहीं लेने देंगे। फर्म कहती बात तो ठीक है यार, तुम्हारे तो इसने तो 1 रुपये मेहनत नहीं करी। फर्म ने जेड को फ़ोन मार दिया, कहते भाई तेरा 30,000 जो हिस्सा बन रहा है ना, ये तेरे को तब मिलेगा प्रॉफिट्स में से फ्यूचर के जब तू आज 30,000 रुपये देगा। बट जेड का नाम कभी भी नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों? जेड अभी एडमिट हो रहा है। अच्छा, जेड से फर्म ने पैसे लेने हैं, जेड कैपिटल को डेबिट नहीं कर सकते। क्यों? जेड अभी प्रेजेंट में आया है, एडमिट हुआ है, बट वो क्या लेके आया होगा? सारा रोला गुडविल का ही चल रहा है। नए पार्टनर का नाम नहीं आया इस एंट्री में। क्या आ गया? वो जो गुडविल लाया ना उसका नाम आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना लेना है फर्म ने जेड से? 30,000 रुपया। सर ये इसकी एंट्री बन गई, ये इसकी एंट्री बन गई, बस सर ये इसकी एंट्री बन गई, ये वाली एंट्री थी इसकी। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? ये इसका कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ सर ऐसे ऐसे करके चीज़ें आएंगी। समझ गए सर? हाँ सर समझ गया मैं। वो पहले वाला तरीका भी था जिससे हम क्वेश्चन करते थे, और एक ये भी तरीका है। तो अब जैसे मर्जी कर लो, लॉजिकल ये है, थोड़ा सा समझ के करोगे जल्दी भी हो सकता है इससे क्वेश्चन, बाकी अटैम्प्ट करोगे तो ये भी कर सकते हो, इसके लिए बात नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप दोबारा गो थ्रू करना। ठीक है, तो ये भी एक एंट्री बन सकती है। फर्स्ट एंट्री वही रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 रुपये। ठीक है, ठीक सर। और ना एक और बात सुनना यार, छोटी सी बात सुनना, थोड़ा सा ना ऐसे भी कर सकते हैं। 2 एंट्री हुई, ये देखना, हम 11th में कॉन्सेप्ट करते थे कंपाउंड एंट्री का, 2 एंट्री को जोड़ के एक बना देते थे, बन सकती है तरीके में। देखना, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 है, यहाँ क्रेडिट है यहाँ डेबिट है, इसको काट दो। कैश अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 7500 रुपये, 2x कैपिटल अकाउंट 37,500। ये दोनों एंट्री ना करके एक भी कर सकते हैं, वैसे दोनों करना सही रहेगी। ठीक है, अच्छा तो ये वाला क्वेश्चन करना इस वीडियो में, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।